रामचरितमानस के अध्याय 12 में आपका स्वागत है। श्रोताओं, कवि जितना विनम्र हो उतनी ही उसकी कविताओं में मिठास होती है। कवि जितना हृदय से दिल से बात करता हो उसकी कविता उतनी ही गहरी हो जाती है। ऐसे ही हमारे कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की है और ये रचना करके हम पूरे संसार पर कृपा की है। पर उनके अंदर घमंड का एक तिनका मात्र नहीं है। जो श्री रामचरितमानस हम पढ़ते हैं उसमें बताया गया है कि भाई मेरी बुद्धि अति भोली है, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, पर मेरी आकांक्षा चांद को छूने की है। श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा का वर्णन करना है। जैसे सुंदर माला के मोती होते हैं वैसे सुंदर रामचरितमानस की सुंदर मोती, उनकी चौपाई हम पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी ही मिठासपूर्ण ऐसी बात करते हैं कि आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, कि इस संसार में 4 प्रकार के 84 लाख जीव जंतु हैं जो जल में, जो पृथ्वी पर और जो आकाश में विचरण करते हैं। उन सभी जीवों के अंदर सीता राम मैं जानकर उनको मैं विनती करता हूँ। और वो क्या विनती करते हैं? वो कहते हैं कि जानी कृपा कर किंकर मोहू, मुझको सब लोग अपना दास जानकर, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहू, और छल कपट छोड़कर एक बार शांत बुद्धि से एक साथ मिलकर मेरे ऊपर कृपा करें। इसके पश्चात बाबा कहते हैं कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, मेरी बुद्धि और बल पर मुझे इतना सा भी भरोसा नहीं है, और ताते विनय करहु सब पाही, इसीलिए मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूँ। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि मैं करण चाहूँ रघुपति गुण गाहा, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा गाना चाहता हूँ, एक शुभ कार्य में करना चाहता हूँ। तो आगे कहते हैं कि लघुमति मोरी चरित अवगाहा, इसलिए मेरी जो बुद्धि है वो बहुत छोटी है। लघुमति बुद्धि बहुत छोटी है और राम जी के गुण जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अपार है, इतने हैं कि मेरी बुद्धि में समा नहीं सकते। आगे तुलसीदास जी इतनी श्रेष्ठ बातें करते हुए कहते हैं कि सूझन एक अंग उपाय, तो मुझे एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मन मति रंक मनोरथ राऊ, मेरी जो बुद्धि है ये तो बहुत छोटी है, बहुत दरिद्र है, बहुत भिखारी जैसी है, और मन मति राऊ, और जो मेरे मन की इच्छाएं हैं ना वो राजा के समान हो रखी है। अब मैं क्या करूं? आगे कवि की विनम्रता में गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि मति अति नीच ऊंची रची आछी, कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है पर मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। तो चाहिए अमीय जग जुरई न छाछे, कि मुझे चाहिए तो अमृत है, मुझे चाहिए तो अमृत है, जग जुरई न छाछे, परंतु इस संसार में अमृत चाहिए होता है तो छाछ भी नहीं मिलती है। आगे कहते हैं कि क्षमी ही सज्जन मोरी ढिठाई, इसलिए जो सज्जन पुरुष हैं वो मेरी इस ढिठाई को, इस धृष्टता को क्षमा कर देंगे, और सुनी ही बाल बचन मन लाई, और ऐसा जान लेंगे कि एक छोटा बच्चा कुछ बात कर रहा है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पापा मैं एक दिन ये बनूंगा, मैं एक दिन वो बनूंगा, और पापा मम्मी भी खुश हो जाते हैं, दादी माँ भी खुश हो जाती है कि क्या बात है, मेरा बेटा क्या क्या बनेगा। बहुत ही इच्छाएं होती हैं उनके मन में सुनने की, और वो इस प्रकार से मेरी बातों को भी, मैं जो रामचरितमानस में बता रहा हूँ उसको जो सज्जन पुरुष हैं वो छोटा बालक समझ के मुझे क्षमा कर देंगे। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी फिर कहते हैं कि जो बालक कर तो तरी बाता, सो नहीं मुदित मन पितु अरु माता। उनका कहना है कि जैसे छोटा बालक जो है वो तोतली भाषा में बात करता है तो भी उनके माता पिता इतने खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से मेरी जो कविता है उसको बालकपन के समान जानकर मुझे भी आशा है वो श्रवण करेंगे, मुझे भी सुनेंगे। आगे कहते हैं कि हंसी हंसी कूर कुटिल कुविचारी, जो पराये दोषों का भूषण धारण करने वाले हैं, जिनको हर एक चीज़ में, हर एक बात में प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है या फिर दोष ही दिखाई पड़ते हैं, जो क्रूर हैं, बहुत ही कुटिल हैं, जिनके विचार बहुत खराब हैं, जे पर दूषण भूषणचारी, वो तो हंसेंगे ही, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निज कवित्व के ही लाग न नीता, हमें
कौन सा ऐसा कवि मिला होगा, कौन सा ऐसा कवि दिखाई दे, कौन सा ऐसा कवि हो जिसको खुद की कविता पसंद नहीं आती, सबको पसंद आती। हम भी अगर छोटी मोटी कविता पहली बार लिखते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है कि ओहो क्या बात है, मैंने बहुत अच्छी कविता लिखी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सरस हो वो अथवा अति फीका, अच्छी हो या फीकी हो बहुत अच्छी लगती है। कि जे पर भनी थी सुनत हरिशाही, एक ऐसे अच्छे श्रोता के बारे में ऐसा कहते हैं कि जो दूसरों की रचना सुनकर, पर भनी थी दूसरों की रचना सुनकर खुश होते हैं, ते बर पुरुष बहुत जग नाही, वैसे पुरुष जो हैं इस संसार में बहुत थोड़े हैं, ओछे हैं। इसी का उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी ऐसा बोलते हैं कि जग बहु नर सर सरी सम भाई, कि हे भाई इस संसार में नदी और तालाब जैसे बहुत से व्यक्ति हैं, जी निज बाढ़ ही बढ़ ही जल पाई, जो जल पाकर अपनी बाढ़ से और बढ़ जाते हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है। थोड़ा सा पानी दे दें उनमें तो उसमें बाढ़ आ जाती है। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, एक समुद्र के जैसे पुण्यात्मा और सज्जन पुरुष बहुत कम ही हैं। देखी पूर विदु बाढ़ ही जाई, जो कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर ही बढ़ते हैं, बाकी ऐसे कभी बढ़ते नहीं हैं। इस प्रकार से आगे तुलसीदास जी के दोहे में ऐसा बोलते हैं, भाग छोटा भिलासु बड़, कर वो एक विश्वास, प्याई ही सुख सुनी सुजन सब, खल करहि उपहास। आगे कहते हैं कि मेरा भाग्य तो छोटा है और अभिलाषा मेरी बहुत बड़ी है, किंतु मुझे एक विश्वास है कि सज्जन पुरुष मेरी बात को सुनकर सुख पाएंगे और जो दुष्ट पुरुष होंगे वो सिर्फ मेरी बातों को सुनकर हंसी ही करेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, परंतु दुष्ट जन जो हंसेंगे, मेरी निंदा करेंगे, उसमें भी मेरा एक हित है। वो क्या हित है? काक कहीं कलकंठ कठोरा, क्योंकि कौवे जो है वो कोकिल के कंठ को कठोरी कहते हैं। हंस ही बक दादुर चातक ही, इसी प्रकार हंस को बगुला और पपीहे को मेंढक भी हंसते हैं। हंस ही मलिन खल विमल बतक ही, ऐसे ही मलिन स्वभाव वाले जो हैं पुरुष हैं वो सुंदर वार्ता की हंसी ही करते हैं, सुंदर बातों की हंसी ही करते हैं। देखो एकदम सीधा सीधा स्पष्ट बात में कह दिया है, जिनको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं वो किस प्रकार की और कौन सी श्रेणी में आते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि कविता रसिक न राम पद नेहु, अगर कविता रसप्रद ना हो और जिन पुरुषों के राम जी के चरणों में प्रीति ना हो तो तिन कहाँ सुखद हास रस एहू, तो वैसी कविता जो है वो हास्ययुक्त होकर और मतलब हंसी मजाक से परिपूर्ण होकर सबको सुख तो देगी, उस प्रकार से सुख देगी, लोग हंसी उड़ाएंगे इस चीज की। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, तुलसीदास जी सामने से कहते हैं कि भाई मेरी एक तो भाषा ऐसी है, आज तक कभी भी उस समय से पहले 600 साल से पहले कोई भी अगर ग्रंथ लिखा जाता था वो संस्कृत भाषा में अधिकतर होता था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाषा का चयन किया है वो अवधी भाषा, जिस भाषा को हर एक लोग बोलते थे। तो आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाषा भनिति भोरी मति मोरी, एक तो मैंने भाषा ऐसी चुनी है और दूसरे से मेरी जो बुद्धि है वो इतनी भोली है, हंसी बेजोग हंसी नहीं खोरी, तो ये अगर हंस भी रहे हैं इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि प्रभु पद प्रीति न सा मुझी निकी, तिन ही कथा सुनहि लाग ही फीकी। और आगे तुलसीदास जी सीधा सीधा बोल दे रहे हैं कि भाई जिनको श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति नहीं है उनको अगर सुंदर कविता भी होगी तो भी उनको फीकी ही लगेगी, उन लोगों को फीकी ही लगने वाली है। हरिहर पद रति मति न कुतर की, हरिहर पद रति, इसका अर्थ है कि जिनको श्री रामचंद्र जी में, श्री महादेव जी के चरणों में जिनकी प्रीति है, जिनका प्रेम है, मति न कुतर की, और जिनकी बुद्धि कुतर की नहीं है, तर्क वाली नहीं है, तो तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की, उन्हें ही श्री रामचंद्र जी की यह कथा, यह कविता उन्हीं लोगों को मधुर लगेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी हमें इस प्रकार से बताना चाहते हैं कि ये जो मैंने रामचरितमानस की रचना की है ना, इसमें अगर सब भूल जाओ और राम नाम आ रहा है ना, तो बस यही जो राम नाम है इस कविता को, इन चौपाइयों को, इन छंद को, इन दोहों को श्रेष्ठ बना रहा है, सुंदर बना रहा है, हृदय से युक्त बना रहा है, हृदय की वाणी से युक्त बना रहा है। तो इसी प्रकार से आगे चलते हुए कवि की विनम्रता में गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि राम भगति भूषित जिय जानी,
सुनहि सुजन सराह सुबानी। मुझे आशा है कि मेरी जो ये कविता है वो राम भक्ति से अलंकृत है, राम भक्ति से सुशोभित है। यह लोग जानेंगे तो जो सज्जन पुरुष होंगे वो लोग हृदय से, सुंदर वाणी से मेरी प्रशंसा ही करेंगे। आगे कहते हैं कि कभी न होहूं नहीं बचन प्रवीणु। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी पूरा अहंकार रहित हो जाते हैं और कहते हैं कि कभी न होहूं नहीं बचन प्रवीणु, कि मैं न तो कवि हूँ और न वचन प्रवीणु। इसका अर्थ है कि न ही मैं कवि हूँ और न ही मैं कविता में चतुर हूँ। सकल कला सब विद्याहीन हूँ, और सब प्रकार की जो कलाएं होती हैं जो कविता लिखने के लिए चुनी जाती हैं, सभी कलाओं में भी मैं निपुण नहीं हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना। मुझे थोड़ा थोड़ा ये तो पता है कि जब कविता में युक्त प्रयुक्त होने वाले अलंकार बहुत प्रकार के होते हैं, छंद प्रबंध अनेक विधाना, और अलग अलग प्रकार के छंद और प्रबंध होते हैं। भाव भेद रस भेद अपारा। भाव भेद और रस भेद भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कविता दोष गुण विविध प्रकारा, और कविता में अनेक गुण और दोष भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। और वो सीधा सीधा एकदम साफ तरीके से हमें बोल देते हैं कि कविता विवेक एक नहीं मोरे, मेरे पास कविता कहने का एक भी गुण नहीं है। सत्य कहूँ लिखे कागज कोरे, मैं इतना सत्य कहता हूँ कि कोरे कागज पर अभी अभी लिख डालूं। इतना स्पष्ट वार्ता करते हैं। एक गुण तो इतना है इसमें, ये सारे गुण मेरे पास नहीं है। मुझे काव्य की रचना नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आते, मुझे छंद नहीं आते, मुझे भेद नहीं आते, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन एक बड़ी बात है, एक विशाल बात है जो इस पूरे रामचरितमानस को श्रेष्ठ बना देती है। और वो क्या है, हम देखते हैं कैसे दोहे में उन्होंने बताया है। भनती मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। यद्यपि मेरी जो कविता है वो सभी गुणों से रहित है, एक भी गुण नहीं है उसमें, तो भी इसमें संसार विदित एक गुण तो अवश्य है, एक ही गुण है। कौन सा? सो विचारी सुनह ही सुमति, जिनके विमल विवेक। यह विचार कर, यह सोच कर, जिनको ये निर्मल ज्ञान है ना, ऐसे मनुष्य तो ये बात सुनेंगे ही। यही मह रघुपति नाम उदारा। इसमें उदार श्री रामचंद्र जी का नाम है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, जो बड़ा ही पवित्र है और वेद पुराण का सार है। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। ये जो कविता है मंगल का घर है और अमंगल को हरने वाली है, और जिसको कि पार्वती सहित महादेव भी जपा करते हैं, उनका जाप किया करते हैं। आगे तुलसीदास जी इसका उल्टा कहते हैं कि अगर किसी कविता में राम का नाम न होना, उसको हम कविता कह ही नहीं सकते, और वो मीठी हो ही नहीं सकती, मधुर कैसे हो सकती है। स्वामी तुलसीदास जैसे कहते हैं कि मेरा ऐसा ख्याल है कि कोई भी श्रेष्ठ कवि हो, अगर उसकी कविता कितनी भी विचित्र हो, विचित्र क्यों ना हो, राम नाम बिनु सोह न सो, परंतु उसमें अगर राम का नाम नहीं है ना, तो वो भी शोभा नहीं पाती। और वो कैसे शोभा नहीं पाती, उसके बारे में एक उदाहरण दिया है। विधु बदनी सब भांति सवारी। जैसे कोई चांद के समान मुख वाली भी स्त्री होगी, और उन्होंने चाहे कितने भी अच्छे श्रृंगार किए होंगे, पर अगर सोहन बसन बिना बर नारी, तो वो बिना वस्त्रों के शोभा जैसे नहीं पाती है, उसी प्रकार से कविता में अगर राम का नाम न होना तो वो शोभा नहीं पाती है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब गुण रहित कुकवि कृत बानी। इसके विपरीत कैसे भी कुकवि की बनाई हुई कविता, इसके उल्टा और आगे कहते हैं कि सब गुण रहित कुकवि कृत बानी। इसके विपरीत कैसी भी कुकवि ने कविता बनाई हो, राम नाम जस अंकित जानी, और जिसमें सिर्फ उसने राम का नाम अंकित कर दिया ना, इस कविता में राम का नाम डाल दिया ना, तो सादर कहीं सुनहि बुद्ध ताही। यदि उसमें राम राम का अंकित है तो बुद्धिमान और पंडित जन भी उसी को आदर सहित कहते और सुनते हैं। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। मधुकर जैसे भौरा, भंवरा जो सज्जन पुरुष हैं वो भंवरों की तरह उसका रसपान करते हैं। इसका अर्थ है कि कविता को बहुत अच्छी प्रकार से समझते हैं और उसके रस में डूब जाते हैं। धूमऊ तजय सहज करुआई। जैसे धुआं है, उसका स्वभाव थोड़ा कड़वा होता है, आंखों में लगता है, कड़वा होता है। लेकिन अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। अगर ये धुआं प्रसंग में हुआ हो, यानी अगर ये धुआं जो है वो किसी यज्ञ में हुआ हो, तो वो सुगंध ही प्रदान करता है। तुलसीदास जी अपनी कविता को सीधा सीधा कह देते हैं कि भनिति भदेश वस्तु भली बरनी। मेरी कविताएं बहुत भद्दी है, मेरी कविताओं में रस नहीं है और बहुत खराब है।
परंतु इस कविता में सबका मंगल करने वाले श्री रामचंद्र जी के कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया हुआ है। आगे कहते हैं कि आगे तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि मंगल करनी कलीमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कबीदास सरित की जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली होहि सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पूरे छंद में ये कहना चाहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा जो है वो मंगल करने वाली है और कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाली है। ये कविता जो है वो नदी रूपी है, टेढ़ी मेढ़ी भले ही है, परंतु श्री रामचंद्र जी का यश पाकर वो इसी प्रकार अच्छी लगेगी जिस प्रकार की शमशान की जो विभूति है वो अपवित्र तो होती है, लेकिन अगर वो महादेव जी के शरीर पर लगी हो तो वो भी यश पा जाती है और पवित्र हो जाती है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रिय लाग ही अति सबही मम भनिति राम जस संग। मेरी कविता सबको प्रिय क्यों न लगेगी, क्योंकि उसमें रामचंद्र जी का यश गान तो जो किया हुआ है, किस प्रकार से दारू विचारू की करई को बंदे मलय प्रसंग। जिस प्रकार चंदन के बहुत सारे वृक्ष हों, उसमें एक बिना चंदन का वृक्ष भी हो तो भी कोई उसको इतना ध्यानपूर्वक देखता नहीं है, वो भी वंदनीय हो जाता है। इसी प्रकार से मेरी रामचरितमानस जो कथा है वो भी वंदनीय होगी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं श्याम सुर भी पय बिसद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं जैसे काली गौ माता है उसका सफ़ेद दूध भी लोग पीकर और ऐसा कहते हैं कि बहुत ही लाभदायक है। इसी प्रकार से मेरी भाषा थोड़ी गवारू तो है, संस्कृत में नहीं लिखा मैंने, अवधी भाषा में लिखा है, परंतु श्री रामचंद्र जी का यश इसमें लिखा हुआ है ना, इसी से ज्ञानी जन जो है वो इसको सुनेंगे और जरूर पढ़ेंगे। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरी गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं जो मणि है वो सांप के पास होती है, माणिक होते पर्वत पर और मुक्ता जो है हाथी के मस्तक पर होते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो वहां शोभा नहीं पाती, लेकिन अगर ये मणि और माणिक और मुक्ता जो है वो किसी राजा के मुकुट पर हो या एक स्त्री के गहनों में हो तो वो शोभा पाते हैं। और आगे कहते हैं कि तैसे ही सुकबी कबित बुद्धि कहहीं, अप जही अनत अनत छवि लहीं। इसी प्रकार से कि कवि और विद्वान लोग जो कविता करते हैं ना, तो वो कहीं और पर करते हैं, कहीं और जगह करते हैं, और उन कविताओं का यश जो है वो दूसरी और दूसरी जगह पर मिलता है। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती भाई। जिस प्रकार भक्त अपनी कविता के लिए सरस्वती माता जी की वंदना करता है, तो उनकी भक्ति के कारण ब्रह्मा जी के घर को छोड़कर वो दौड़ती हुई चली आती है। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। इस चौपाई में बाबा कहते हैं कि सरस्वती जी इतनी दूर से आ रही हैं, अगर उनको श्री रामचंद्र रूपी सरोवर में नहलाया न जाए तो उनकी थकावट कैसे भी मिटने वाली नहीं है। आगे कहते हैं कि कभी कोबिद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कली मलहारी। और जो भक्त जन हैं, जो पंडित जन हैं, वो भगवान हरि जी को इसी प्रकार से विचार कर और गावहि हरि जस कली मलहारी, श्री हरि का गुणानुवाद इसी प्रकार से गाते हैं जो कलयुग के पापों का हरण कर देने वाले हैं। आगे तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि किन्हें प्राकृत जन गुण गाना। कितनी अच्छी प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा है कि जो हमारा हृदय जो है वो एक समुद्र के समान है और हमारी बुद्धि जो है वो सीप के समान है, पर वो सीप बंद है अभी। लेकिन जो सरस्वती माता जी है वो स्वाति नक्षत्र वाली है। इस प्रकार अगर जब सरस्वती माता जी श्रेष्ठ विचार रूपी जल की वर्षा करती है तब क्या होता है, तब सीप में से मोती निकलते हैं। कौन से वाले मोती? कविता रूपी सुंदर मोती निकलते हैं। फिर उस कविता रूपी मोती को युक्ति रूपी सुई से पिरोकर, किस में पिरोते? धागे में। तो श्री रामचंद्र जी रूपी धागे में पिरोकर सज्जन पुरुष जो हैं वो अपने हृदय में धारण करते हैं और शोभा रूपी अति अनुराग को पाते हैं। आज के एपिसोड में हम अब विराम लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर कवि की विनम्रता को आगे जारी रखेंगे।
तब तक के लिए जय श्री राम।